Dear learners, many of you asking a very common questions, and this question is being asked by so many students, so many learners to me, that you people are trying to improve your English communication, but still, after trying a lot, there is no improvement in your communication. Dear learner, language कोई भी हो, whether it is English language or Hindi or Sanskrit or French or any language, see the language. Whenever we are trying to learn a new language, we have to learn millions of things about that language slowly. The problem is that when in the beginning you are trying to speak in English, but the problem is that you don't know millions of things about that language. If it is English, तो English के बारे में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है. That's why you are not able to speak. तो सबसे पहली बात जो आप लोगों के दिमाग में ये आ रही कि मैं तो सीख नहीं पा रहा हूँ या फिर आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट, तो इस बात को आप निकाल दें. टुडे इफ यू आर लर्निंग टुडे, इट मीन्स यू आर अंडर ट्रेनिंग. आप अभी सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त हमें मिस्टेक्स होती हैं. हम कई बार व्हेन वी आर लर्निंग एनीथिंग वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आता नहीं किसी काम को करना है या फिर हम उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं. आप उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग पीरियड में मिस्टेक्स होते हैं. तो सबसे पहली बात, यू मस्ट कीप आउट दिस आइडिया, नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. माय डियर्स, इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज, और जो सबसे कठिन भाषा है वो संस्कृत है, और सच में कहा जाए तो हिंदी भी है. अगर इंग्लिश इतनी आसान नहीं होती तो इंटरनेशनल लेवल पे की ये भाषा नहीं होती. एवरीबडी स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब कि ये बहुत ही आसान भाषा है. जो भाषा कठिन होती है उसको अब दुनिया के हर लोग नहीं बोलते ना. इट मीन्स ये इसका प्रूफ है कि ये सबसे आसान भाषा है. तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट. सेकंड थिंग इज दिस, अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि क्या करें, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू लर्न इंग्लिश. इम्प्रूव तो हम बाद में करेंगे, पहले हम लर्न करेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन. हम बात करना स्टार्ट कैसे करें, फिर जब हम करना शुरू कर देंगे देन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग वन बाई वन. ठीक है. तो सर द मेन थिंग इज दिस, लैंग्वेज कोई भी हो उसमें 4 थिंग्स आर वेरी इसेंशियल माय डियर. नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है रीडिंग स्किल. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं, तो पहली एक चीज आप एक हैबिट डेवलप करिए दैट एवरी डे यू मस्ट रीड अ फ्यू पेजेस दैट हैज इंग्लिश कंटेंट, जो इंग्लिश में लिखा हो और उसे आप रीड करें. इसके क्या फायदा होंगे इसके बाद मैं अभी बताऊंगा. सेकंड थिंग, यू नीड टू लिसन. रीडिंग जब आप करते हैं तो आप खुद रीड कर रहे हैं. सेकंड थिंग, यू नीड टू लिसन. लिसनिंग हैबिट यू नीड टू बिल्ड अप, राइट. व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग एनीथिंग यू स्टार्ट लर्निंग. एग्जांपल आप कुछ को, मेरे पास मिलियंस हैं, सारे मैं आपको बता सकता हूँ. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, म्यूजिक. जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो क्या आपको लिरिक्स पहले से पता होती है? नहीं, लेकिन आप उसको सुन लेते हैं, फिर आप उसको लर्न कर लेते हैं, राइट. और फिर वो जो म्यूजिक कहीं भी बजता तो आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाता है, हाँ ये वही गाना है, ये वही म्यूजिक है, या ये वही सॉन्ग है, राइट. और कई बार ऐसा भी होता है कि आप वो सॉन्ग भी लर्न कर लेते हैं जो आपकी भाषा का नहीं है, उसकी म्यूजिक जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको याद हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग इज रीडिंग, सेकंड थिंग इज लिसनिंग. लिसनिंग इज मस्ट फॉर एनी लैंग्वेज. जब आप सुनेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे. लिसनिंग इज मस्ट. केवल अगर आप बोलेंगे, केवल आप रीड करेंगे और लिसनिंग नहीं करेंगे, देन योर प्रोग्रेस विल बी स्लो. सो सेकंड थिंग क्या करना है, वी मस्ट लिसन. अब सर लिसन कहाँ से करें? यू कैन, देयर आर मिलियंस ऑफ सोर्स. यू कैन लिसन from the news channel. You can see any movie, English movie in which English, the words are, the dialogues, the statement are spoken in English. You can listen some programs on mobile also. There are so many apps, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं. और if you have any good friends, तो आप उनसे बातें करें, आप उनको सुने और he will listen to you. The second thing is, the important thing is listening. Third thing is writing. देखो इंग्लिश को बोलना ही आना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी राइटिंग भी है. यू मस्ट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश आल्सो. तो फॉर दैट आल्सो यू नीड टू राइट करने का क्या बेनिफिट मिलेगा माय डियर? व्हेन यू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश, द वर्ड्स यू हैव लर्न दैट विल फ्रीक्वेंटली कम इन योर सेंटेंसेस, एंड फिर क्या होगा, वो सेंटेंस बार बार रिपीट होंगे और आप के दिमाग में वो परमानेंटली सेट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू यूज इट इन राइटिंग आल्सो एंड स्पीकिंग आल्सो, राइट. तो फर्स्ट हो गया रीडिंग, सेकंड हो गया लिसनिंग, थर्ड हो गया राइटिंग.
ये 3 चीजें आपको करनी है। और चौथी जो लास्ट है वो है स्पीकिंग। इन तीनों को करने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप वर्ड्स लर्न कर लेते हैं, जब आप लिसनिंग करते हैं तब भी आप वर्ड्स लर्न कर लेते हैं, और जब आप लिखते हैं देन ऑल्सो यू लर्न अ फ्यू वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं, these words you must use in your communication also, then only it will install in your mind, it will be permanently fixed in your mind, and then only whenever you will get a chance to speak, these words will come frequently, तभी ये सारे शब्द फ्रिक्वेंटली आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने एक चार जो थिंग मैंने बताई, आउट ऑफ दीज 4 थिंग इफ यू डू ओनली 1 2 3, जैसे आप फर्स्ट 3 कर ले, रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग, और आप प्रैक्टिस ना करें तभी आप बोल नहीं पाएंगे, राइट। और अगर आप स्पीकिंग करने की कोशिश करें और ये फर्स्ट 3 ना करें तभी आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यू डोंट हैव वर्ड्स, वोकैब्स नहीं है आपके पास सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग है वो नहीं। जब हम रीड करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, वर्ड्स मीनिंग हम लर्न करते हैं, सेकंड थिंग हम सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है दैट विल आल्सो गेट सेट इन द आवर माइंड। हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद सेंटेंस की फ्रेमिंग क्या होती है, सीक्वेंस क्या है, ये जब हम रीड करते हैं इट गेट सेट इन अवर माइंड। तो आई होप you got the point what I'm trying to tell you। first thing अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए my dear that you are not able to speak English, ये मेरी गारंटी है, English is the easiest language of the world। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान कोई भाषा ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप ये 4 वर्क करिए, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट, देन यू सी योर इंग्लिश विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। क्लियर? और ये करते वक्त अगर इफ यू आर डूइंग मिस्टेक्स तो उस मिस्टेक को हंस के हटा दीजिए, आगे कोशिश करिए, उस मिस्टेक से सीखिए। मत सोचिए कि ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू स्पीक, अब तो हो गया बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है माय डियर। यू विल थिंक दैट आई हैव डन दिस मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोचेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, ओके। एंड इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस आल्सो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो प्रोग्रेस, देयर इज नो improvement in communication, in your communication, please do write in comment section. I'll help you, tell you all the tips and tricks that will help you a lot in improving your English communication, right? So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying, and good luck.